हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए फ्रेश हो जाइए, क्योंकि डिवाइन मैसेज लेके आई हूँ। तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और सही तरीके से जानिए और पहचानिए, ठीक है? तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे, प्लीज़ बताइए। कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग है, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, आर्कएंजल, ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्स, यूनिवर्सल एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ आने वाला है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? तो चलिए बिना लेट किए जो है हम शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो बताइए जो भी कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाले हैं, क्या कुछ मैसेज रहने वाले हैं कलेक्टिव्स के लिए, क्या कुछ गाइड करेंगे, प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस रहेगा। हम्म तो आपको ये दिखाना है कि आप बहुत मेच्योर्ड है। देखिए कैसे रेजोनेट करता है, चीज़ें कैसे आती हैं, ठीक है? तो ये दिखाना है कि आप जो है सिंसियर है। सिंसियरिटी थोड़ा सा आपको दिखानी पड़ेगी, और जवाबदेही जो है, मेच्योरिटी, सिंसियरिटी, समझदारी जो है दिखाएंगे आप। और जितना आप ज़्यादा दिखाएंगे अपने साथ में, तो क्या होगा कि आपके अलाइनमेंट होते जाएगा, आप चीज़ों को समझते जाएंगे, आपको चीज़ें ना बोझ नहीं लगेगी। देखिए अलाइनमेंट होते जाएंगे, यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी को पकड़ेंगे, यूनिवर्स एनर्जी को हमेशा अपने पीछे, ऐसा लगेगा कि आपके पीछे यूनिवर्सल एनर्जी हमेशा रहती है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है तो बताइए, शाइन योर लाइट की क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड। थोड़ा ऐसे लग रहा है इसको भी और सफल करने की ज़रूरत है। अरे जाओ जाओ जाओ। तो बताइए अच्छा देखो। तो सबसे पहले वहाँ पे भी यूनिवर्स हैंड आया था और यहाँ पे भी यूनिवर्स हैंड आया है। तो एलाइटिंग शाइन जो है आपके अंदर है, और आप जो है बहुत अच्छे से महसूस करेंगे इसको। बस थोड़ा सा आपको समझदारी से काम करना है, ठीक है? तो जहाँ कहीं भी कुछ लोग जो है थोड़ा सा समझदारी, जो एक प्राउड होता है, ईगो होता है, किसी भी चीज़ का प्राउड, किसी भी चीज़ का ईगो, किसी भी चीज़ का, उससे आपको बचना है। नहीं बचेंगे तो ये जो शाइन है ना, ये नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी। अगर आप इससे बचते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी आपके अंदर है, प्रवाहित हो रही है। और ऐसे आता है, ऐसे लग रहा है जैसे आपको कहीं ना कहीं से हीलिंग पावर मिल रही है। आपको आपको हीलिंग पावर मिल रही है कहीं ना कहीं से। आपको कहीं भी अगर आप प्रैक्टिकल थे बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी जो है, यूनिवर्सल एनर्जी जो है फ्लो कर रही है। देखिए आप अगर ऐसे थे कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, आपको लगता था ये करने जाते हैं तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये चीज़ जो है आपको अब समझ में आ जाएगा कि सब चीज़ें अच्छी होती है, चीज़ें कोई सा भी बेकार नहीं होती है। अगर मैं कंफ्यूज हूँ या मेरे को लगता है कि ये वर्क नहीं करता है, वो वर्क नहीं करता है, तो अब जो है आप इसको समझ जाएंगे। सिंसियरिटी इसीलिए चाहिए, समझदारी इसीलिए चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। जब आप समझेंगे, देखते हैं कितना डार्क है, ये कितना डार्क है, सब तरफ वाइट है, कितना डार्क है, डार्किश एनर्जी है। तो इसी चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है, इसी चीज़ को समझने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ आप समझेंगे, एलाइटिंग जो है आपके अंदर होने वाली है,
और वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त। एक आपको पता है, एक काफ़ी प्रैक्टिकल बंदा, काफ़ी मेच्योर्ड बंदा बंदी जो भी है, अगर बुद्धिमान हो जाए, जैसे दुनियादारी बहुत देखी है लेकिन थोड़ा सा घमंड है, ईगो है, प्राइड है, तो अगर वो चीज़ छूट जाए तो कितना बुद्धिमान हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इस वक्त जो है ऐसा ही कुछ आगे भविष्य में जो है आपके साथ होने वाला है। आप बहुत आगे जीनियस, बुद्धिमान जो है, आप अगर किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग भी हैं, तो आगे चीज़ों को समझने लगेंगे। यूनिवर्स आपके लिए चीज़ों को आसान बना रही है, बरसते कि आप बनाना चाहें, आप चेंज करना चाहें, आप फ्रिक्वेंसी को घमंड वाले चीज़ से, अहंकार वाले चीज़ से, ये मेरा है, मैंने बनाई, मेरा था, ऐसा था, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, जब आप सोचेंगे कि मेरे पास इतना है, तो यूनिवर्स सोचेंगे इसको देने की ज़रूरत क्या है, इसके पास तो पहले से ही इतना है। जबकि यूनिवर्स के पास कितना है, आप समझ रहे हैं, उनके पास तो ना और है ना छोर है। जहाँ से शुरू करो, मतलब कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें पता ही नहीं चलेगा। तो जिस चीज़ों को, जो लोगों के पास भी थोड़ी सा चीज़ में अगर अहंकार है, घमंड है, कोई भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को आपको समझदारी समझनी पड़ेगी। और वो चीज़ को जब आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से आप समाज में वर्क करने वाले हैं, और आप अपने तो रास्ता देखेंगे, लोगों को भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देने वाले हैं। ये बिल्कुल ये नहीं होता कि आप किस उम्र के हैं। आपका सोल जो है काफ़ी मेच्योर्ड है, आपका आत्मा काफ़ी मेच्योर्ड है। आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं, शरीर का कोई भी उम्र हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो सोल है, आत्मा है, बहुत मेच्योर्ड है। इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसीलिए आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके लिए बने हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं, लाए गए हैं, देख रहे हैं, ताकि आप इसको लाइफ में अपने उतार सको। तो ये चीज़ थी, आपको किसी भी तरह के कहीं से भी बाहर निकालेंगे, किसी भी चीज़ का इंतजार थे, जगलिंग हो रहा था, ये काम करना है, नहीं हो रहा है, वहाँ से आप खुद भी बाहर निकलेंगे और बहुत सारे लोगों को भी आने वाले भविष्य में बाहर निकालेंगे। तो चलिए, बहुत दिन से अगर आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार था आपको कि, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप जो है आपके अंदर ही वो शाइन, आपके अंदर वो समझदारी, आपके अंदर वो परिपूर्णता जो है, कंप्लीट होने वाले आप हैं आगे आगे समय में। तो आपको किसी भी चीज़ का, आप किसी चीज़ के पीछे आप भागेंगे नहीं। ठीक है, दुनिया आपके पीछे, जब आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चलिए बताइए यूनिवर्स, जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग उस पार्टनर, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में अर्ली मॉर्निंग क्या था, व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ था। तो कहीं भी अगर आपको आपके पर्सन की वजह से काफ़ी परेशानी हुई है, इसमें पास्ट में किसी भी तरह का परेशानी हुई है आपको, जहाँ तहाँ, चूँकि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत नेगेटिव हुआ करते थे, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, वो बहुत कंफ्यूज रहते थे चीज़ों को लेके, और आपको भी कंफ्यूज करते रहते थे, आपकी बातें नहीं सुनते थे। अगर आप उनको समझाएंगे ना तो चीज़ों को समझते नहीं थे। तो समय बदल गया है, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आने वाला है। आने वाले समय में ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आने वाला है। अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर कभी भी और कोई काटता, हाँ, अगर आपके कैरियर के अगेंस्ट थे, आप नहीं चाहते थे कि आपका कैरियर हो, आप कैरियर में आगे जाओ, आपका कैरियर बने, तो इस वक्त जो है समय बदल गया है। आप उनके बात के मोहताज नहीं हो। अब आप अपने से अपना कैरियर, अपना पैसा, अपनी चीज़ों, कैरियर ओरिएंटेड होने वाले हो, अपने चीज़ों के बारे में सोचने वाले हो, समझने वाले हो, और बहुत लाइफ में आप ग्रो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, और बहुत आगे आप जाने वाले हो। तो ऐसा लग रहा है कि जो है आप जाने वाले हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। और उन्होंने जो भी चीज़ें आपके ऊपर रोकी थी, ठोकी थी, किसी भी तरह का चीज़ें, बाइंडेशन, रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, आपका काम करना, आपका आगे बढ़ना, मल्टीपल टैलेंटेड होना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब जो है आप उनके मोहताज नहीं हो, आप उनके बातों को मोहताज नहीं हो। आप, समय बदल गया है, अब आप उनसे पूछने वाले हो नहीं, ऐसा उनको लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है। अब आप जो है फ्री हैंड जा रहे हैं, टाइम बदल गया है। तो अब आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, आपके भाग्योदय हो रहा है, आपका एक नया जन्म हो रहा है, जिसमें यूनिवर्स आपके सपोर्ट सिस्टम में है। तो आप जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और ऐसा जब होने से इनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको खो दिया, और उनको बहुत याद आ रहे हो। आज सुबह सुबह आप उनको बहुत याद आए हो, बहुत परेशान हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें।
और हाँ, आपको परेशान किए थे, दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, खुद भी बहुत नेगेटिव थे, किसी भी जगह में उनका मन नहीं लगता था, थोड़ा सा भी कहीं से प्रॉब्लम आता था ना, वो प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय वहाँ से भाग जाते थे। तो ये जो कारण है, इसकी वजह से भी आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर उसी वक्त प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उस प्रॉब्लम को फाइट किए होते, आप फाइटर हो, आप फाइट करते हो, वो भाग जाते हैं। तो अपने उस नेचर के कारण में वो समझ रहे हैं कि आप फाइट करते थे, इसीलिए आपका लाइफ में सूर्योदय हुआ है, आपका समय बदला है, आपने अपने मेहनत से अपने आप को बदला है, अपने मेहनत से आपने अपने समय को बदला है। तो ये देखकर वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती हैं। आपको आज जो कुछ भी मिल रहा है, आपने जो हार्ड वर्किंग की थी, आप जो मेहनती थे, परिश्रमी थे, उसकी वजह से मिल रहा है। इसीलिए आपको आपके पर्सन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले रहना सीख लिए हैं, क्योंकि आपने बहुत बैड टाइम आपके पर्सन की वजह से देखे हैं। तो इस वक्त जो है आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उनके, आप खुद के फुलफिलमेंट हो, आपको कोई नहीं चाहिए, आप अकेले रह सकते हो, ये जानकर जो है उनको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब तो आपको आपकी ज़रूरत, मतलब उनकी ज़रूरत आपके लाइफ में नहीं है। तो ये सोच के काफ़ी मायूस हैं, उदास थे, सुबह परेशान थे। आप जो है जितने भी चीज़ें आपने बैड से बैड टाइम जो आपने देखे हैं ना, इसमें आप निखरे हैं। तो देखें, अगर उन्होंने किसी भी तरह का स्पेल वर्क आपके ऊपर किया था और आपको हमेशा बेवजह गुस्सा आते रहता था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को हमेशा बहुत गुस्सा आता रहता होगा, तो जो भी उन्होंने स्पेल वर्क किया था और आपको गुस्सा दिलाते रहते थे ताकि आप हाइपर रहो, गुस्से में रहो, और ऐसा क्यों करते थे? और टावर, टावर तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा, आपको क्यों ऐसा करते थे? आपके लाइफ में आपको बर्बाद करने के लिए, तो अपने ही पार्टनर को क्यों बर्बाद किए? जाइए देखते हैं, इसको भी देखते हैं। आप उनसे अच्छे थे, उनका, आपका ऑरा काफ़ी ब्राइट था, उनका ऑरा काफ़ी डल था। आप काफ़ी टैलेंटेड थे, आप काफ़ी मल्टी टैलेंटेड थे, आप एक जगह से बहुत जगह काम करते थे, आपका ब्रेन, दिमाग बहुत तेज था। तो ये इन्होंने जादू टोना तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क से आपका आँख, दिमाग, हाथ सब बांध दिए थे, किनारे से भी बाउंड्री खड़ा कर दिए थे ताकि आप वहाँ से जा नहीं सको, आपको हमेशा गुस्सा आता रहे, आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहो, आपके लाइफ में सब उथल पुथल रहे, हमेशा आप अनाड़ी की तरह, कोई भी देखे तो बोले क्या यार इस उम्र में, अब तो सुधर जाओ, सुधर जाना चाहिए, ऐसे मतलब आपको लोग ऐसे देखे, ब्लेम करें, ये करें, ताकि आप ऐसे रहोगे तो उनको, उनकी इज्जत बढ़ेगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। देखिए हैंगमैन, बहुत ही वाहियात ख्याल, बहुत ही बचकाना हरकतें, बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकतें किए थे। क्यों किए थे? ताकि आपको कंट्रोल कर सकें, सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए किए थे। तो इस वक्त जो है चीज़ें आपको पता चल गई है, तो पता चल गई है, तो टावर जो है इस रिलेशनशिप में गिर गया है। पहले उन्होंने गिराया था आपके लाइफ में, अब जो है उनके ऊपर जा रहा है टावर, एकदम डेथ के नीचे टावर। तो आपके लाइफ से तो सब कुछ खत्म हो गया, बट उनके लाइफ में स्टार्ट हो गया है। तो आपके पर्सन के लाइफ में स्टार्ट हो गया, अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पूरी चीज़ें, स्थिति जो है स्टक हो गई है बिल्कुल। वहाँ से वो उसको हिला डुला नहीं सक रहे हैं, बड़ा इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो एक समय में जब आप रोते रहते थे, आपके अपने आप को छोड़ के चले गए थे, आपके जो भी लोग थे, ब्लड के रिलेशन, आपने इतने लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स देखे हैं, पैसे के मामले में, रिश्ते के मामले में, चीज़ों के मामले में, हेल्थ के मामले में, मतलब तो हर तरह से जो आप देख के निखरे, आप क्या है ना, आप सीखते गए, उससे लेसन सीखते गए, फ्लेक्सिबल होते गए, अंडरस्टैंड करते गए, और अपने से ज़्यादा दुखी लोगों को देख के आपने जो अपने आप को संभाला है, ऐसा लग रहा है। जो आपसे ज़्यादा दुखी लोग होते थे, परेशान लोग होते थे, जब आप उनको देखते थे तो आपको लगता था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। ऐसे करके आपने खुद को हौसला दिया है, खुद को संभाला है, खुद को आगे बढ़े हैं। तो यूनिवर्सल सपोर्ट रही है आपके साथ में। ये बच्चा इतना फ्री हैंड क्यों चल रहा है, इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा बिना लगाम पकड़े? क्योंकि इसको यूनिवर्सल सपोर्ट है, परमात्मा का सपोर्ट है। तो यही सपोर्ट सिस्टम आपके साथ चला है, और आपका कुछ भी आपके पर्सन बिगाड़ नहीं पाए हैं, और जादू टोना तंत्रा मंत्रा जो भी करके आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। ये चीज़ें जो है इस वक्त उनको बैक फायर कर रहा है, ये चीज़ें जो है उनको बैक मार रहा है। तो जो चीज़ों के लिए आपको कंट्रोल करना चाहे थे, वो जो गंदी चीज़ें हैं अब उनको कंट्रोल कर रही है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, अब उनकी आंख में पट्टी पत गई है, अब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल, ये सब चीज़ें जो है उनको रुक नहीं रही है। तो आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वो कहीं से हिल नहीं पा रहे। तो आपको कहीं अगर तो जो बोली कि आपको जब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आपके दर्द को, क्यों? क्योंकि खुद दर्द में है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो आज जो है उनको आपका दर्द सिर्फ इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इस दर्द को आप बहुत पहले से बार बार मल्टीपल टाइम आपके पर्सन ने आपको दिए हैं, और अभी तो स्टार्ट है, अभी तो आपके पर्सन में जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो उनको इतनी परेशानी है, उनका हेल्थ ख़राब हो रहा है, वेल्थ ख़राब हो रहा है, मान सम्मान जा रहा है, अपने लोग जिनका उनको घमंड था, अहंकार था, जिस भी चीज़ का घमंड अहंकार था, वो सब चीज़ें उनके हाथ से स्लिप हो रही है। तब जो है वो हो सकता है ये वाली एनर्जी आपको यहाँ पकड़ती हो। इसलिए कहा जा रहा है आस्क विथ सिंसियरिटी। आपको मैच्योरिटी से काम करना है, समझदारी से काम करना है, अपने अंदर लाइट को जो है फील करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि इस तरह की एनर्जी जब आती है तो कई बार लोग फिर से अगेन सेंड करना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर रिकवर होके निकल रहे हैं तो ये जो साइन है, ये जो सूर्योदय आपके लाइफ में हो रहा है, इसी साइन को आप अपने अंदर में क्या करना है, फील करना है, महसूस होना है। तो महसूस करिए और उस लाइट के साथ जो है आप आगे बढ़ते जाइए और इनको छोड़ दीजिए। तो जो जैसा करता है उसके पास आता ही है। तो आज काफ़ी हार्ट ब्रेक है, तो बार बार आपको मल्टीपल टाइम हार्ट ब्रेक दिए हैं, मल्टीपल टाइम आपकी कभी कदर नहीं की है इन्होंने, बार बार यहाँ पे आ रहा है। तो इन चीज़ों से आप बहुत सीख गए हो। और टैरो जो है आपके लाइफ में काफ़ी अहम रोल निभाता है। टैरो आपको मैच्योर बनाने में बहुत काम किया है। टैरो से स्थिति आप समझ पाते हैं और चीज़ों को सब बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और इसीलिए आपने अब उनको लेट गो करके आगे निकल गए, क्योंकि टैरो ने इसमें आपको बहुत हेल्प किया है। तो अब आप उनके लिए नहीं रो रहे हो। तो जो लोग नहीं रो रहे हैं उनके पर्सन जो है रो रहे हैं, उनके पर्सन जो है परेशान है, वो जो है उल्टे लटका दिए गए हैं परमात्मा के द्वारा। उनको अब वो तमाम चीज़ें जब वहाँ पे ले जा के उसी कंडीशन में उनको दिखाया जा रहा है कि तुमने क्या किया था, क्या की थी, देखो। इस तरह की हरकतें आपको एक लॉन्ग टाइम तक दिए हैं। तो अभी उस महाशया का ये शुरुआत है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट है। आज सुबह सुबह बहुत परेशान थे, दुखी थे, रो रहे थे, कष्ट में थे, हार्ट ब्रेक था, और आपकी अच्छाइयों को याद कर रहे थे। आप उनके गुड लक हो, आप उनके लकी चार्म हो। तो ऑब्वियस आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर कभी सोचे थे कि आप मर जाए, मारने की भी आपको कोशिश किए थे, बहुत बार की है, मल्टीपल टाइम आपको मारना चाहे हैं। तो इस वक्त उनको लग रहा है कि इस तरह के अटैक जब हो, साइकिक अटैक अगर इन्होंने किया था तो इनके ऊपर उसी टाइप का कुछ अटैक हो रहा है, या वो एनर्जी जो है बैक फायर कर रही है, तो उनको लग रहा है। तो इस वक्त जो है काफ़ी पेन में है, और उनको लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप उनके काश उनके सपोर्ट सिस्टम में होते। देखिए, काश आप उनके जो भी, देखिए काश जो आप दुखी थे, काश देखिए डेविल, तो काश आप उनके जो भी आपके साथ टाइम बिताए थे वो काश 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 ऐसा होता, काश वैसा होता। और इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि आप उनके फीलिंग्स के लिए मोहताज नहीं हो। आप जो है बिल्कुल आप जो है इस चीज़ों को होल्ड कर दिए हो, रोक दिए हो, बंद कर दिए हो। कोई भी अपनी एनर्जी लेन देन नहीं कर रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। तो वो जो बैक फायर है, नेगेटिविटी उनके तरफ जा रहा है। और सुबह सुबह आज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे, दुखी थे, कष्ट में थे, परेशान थे, और आपको याद कर रहे थे। तो जी आप लोग अपने आप को संभालिए कि आप बहुत लकी हैं कि आप जो है आपका सूर्योदय हो रहा है। आप जो है एक अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। अपने अपने अंदर के अलाइनमेंट को आप फील करें, महसूस करें, और पॉजिटिविटी की तरफ जो है आप मूव करें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।